नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल जी। बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान में अभी लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, और क्योंकि आतंकियों का गढ़ तो वो है ही, लेकिन कई अज्ञात जो हमलावर हैं वो कई लोगों को वहां पर ठिकाने लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाफिज सईद पर हमला होता है, हाफिज सईद का जो भतीजा है उसे अबू कताल उसे मौत के घाट उतारा जाता है। और खबरें ये भी हैं कि हाफिज सईद बहुत ज़्यादा जख्मी था। पहले खबरें आ रही थी कि वो उसको भी ढेर कर दिया गया है, लेकिन वो अभी अस्पताल में है। अब सच क्या है ये तो धीरे धीरे सामने आएगा। कई तस्वीरें भी लगातार उस हमले की सामने आ रही हैं, लेकिन ये टारगेट किलिंग जो हो रही है इसमें अब तक कोई सामने नहीं आ पाया। और क्या अगला नंबर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, जितना ऐसा है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल जहाँ डिसफंक्शनल स्टेट बनता जा रहा है। और जहाँ तक ये जो अभी अपने अबू कातल पे जो हमला हुआ है, उसकी जो उसमें मौत हो गई, उसका जो असली नाम उसका जियाउर रहमान था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर था लश्कर तोयबा का, और बहुत क्लोज नेफ्यू भी था ये जो हाफिज सईद हैं, जी। जो जो कि बॉम्बे जो अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड थे। तो वहां पाकिस्तान, जैसा आपने कहा कि सही बात है, ये गढ़ है। हाँ। और जैसा कहते हैं ना कि भाई जैसा बोओगे वैसा मिलेगा आपको। हाँ। तो पाकिस्तान जो है, जो कि एक आतंकवाद का उन्होंने अपना एक स्टेट, अपना वेपन बना रखा था। अब उनमें क्या हो गया है कि वहां पहले उन्होंने जैसे अफगानिस्तान में भी बहुत उन्होंने मचाया था हड़कंप। हाँ। और वहां अब जो है वहां अलग से जो तारीख पाकिस्तान बन गई है, तालिब पाकिस्तान बन गया है। और वो लोग वो वहां पाकिस्तान में ही उनके होम ग्रोन नाउ टेररिस्ट हैं। तो मुझे जो लगता है कि जो इस तरह की जो किलिंग हो रही है, ये मेरे को लग रहा है कि ये किलिंग जो है आपस में इनकी फैक्शनल फाइट हो रही है। और जो जो ज्यादा ताकतवर है वो दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि गैंग फाइट होती है, इस तरह की ये फाइट हो रही लेकिन है। किसी का नाम भी तो सामने नहीं आ रहा है ना सर, कि कौन है, वो कौन कर रहा है किलिंग। वो इसीलिए नहीं करना चाह रहे हैं कोई, क्योंकि ये जो है आपस में की ये लड़ाई है, दिखाना नहीं चाहते अंदर खाने। मेरे को जरूर इन लोगों को पाकिस्तान आईएसआई वगैरह को मालूम होगा कि वहां क्या हो रहा है। तो इसमें जैसा आपने कहा कि अगला नंबर दाऊद का हो सकता है, क्या कोई संभावना पूरी है इस बात की भी, क्योंकि दाऊद जो है वो भी एक बहुत बड़े ड्रग्स का और उनका और हथियारों का बहुत बड़ा उनका काम है। और पाकिस्तान ने बहुत 25-30 साल से उनको शरण दे रखी है, जबकि वो हमेशा मना करते रहे कि हमारे यहाँ मोहम्मद दाऊद नाम का आदमी कोई है ही नहीं। हाँ। जबकि सबको मालूम है, उनका उनका पता तक हमने भारत सरकार ने उनको दिया कि वो किस जगह रहते हैं। तो इसमें जो है हो सकता है अगला नंबर उनका लग जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण उनके हिस्सा हैं। और जो दूसरे ग्रुप्स हैं, हो सकता है कि वो चाहें कि वो दाऊद इब्राहिम को जो है उसकी जगह पर किसी और को लाना चाहें। और हो सकता है ये आईएसआई की अपनी हो रही हो, क्योंकि हो सकता ये लोग ना मान रहे हो उनकी आईएसआई की। जैसे अब ये टीटीपी है, जो कि सपोर्ट किया था, आईएसआई ने उनको क्रिएट किया था एक तरीके से। और अब जो है उनकी सबसे लड़ाई है उनके पाकिस्तान में। तो हो सकता है कि इंटरनल फाइट हो रही हो ये, और आईएसआई इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो है जिस तरीके से ये अंजाम दिया गया, ये जो हमला हुआ है, जैसी खबरें आ रही हैं कि उनको सिक्योरिटी जो है पाकिस्तानी आर्मी की भी सिक्योरिटी थी, उनके अपनी भी सिक्योरिटी थी, तो उतने वो सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। हाँ। उसके बावजूद उनको जो है कुछ आइडेंटिफाइड लोगों ने जो मारा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि उनको सपोर्ट मिला हुआ है किसी इनमें से ही किसी का, जिसको ये सब मालूम था कि वो किस रास्ते से जा रहा है, कहां से जाएगा। तो ये हो सकता है इनकी अपनी इंटरनल पावर स्ट्रगल हो, जो कि जो है ये इसमें रिजल्ट हो रहा है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वहां पे लगातार। तो जबकि इतनी सिक्योरिटी उन्होंने जबरदस्त कर रखी है जो कह रहे हैं वो, अब हमें भूलना नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पे जितने भी कुख्यात आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में ही मिल रहे हैं। अभी जैसे प्रेसिडेंट साहब ने, यूएसए के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने अपने कांग्रेस में जो अपना स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया था, हाँ। उसमें भी उन्होंने अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था अमेरिकन फौजियों पर, उसका जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में पकड़ा गया। हाँ। तो ये जो हालांकि ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान को धन्यवाद जरूर दे रहे थे उस मन से। हाँ, वो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान का नाम 48 देशों की लिस्ट में भी डाल दिया है। हाँ। कि उन देशों को जो है इनके नागरिक हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा।
हाँ पाकिस्तान अमेरिका में आना, तो ये बिल्कुल। भी साथ साथ चल रहा है उनका। हाँ तो उन्होंने धन्यवाद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी। हो सकता है कि सीआईए के पास इंटेलिजेंस आ गई हो कि और ये बंदा क्या मजेदार बात यह है सुशील जी कि जब वो धन्यवाद दिया गया ट्रंप की तरफ से, तो इधर से बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को। ये नहीं कहा कि हम हमको रखे हुए हैं उस बंदे को। और अब जब 41 देशों में नाम आ रहा है तब कोई नाम निशान नहीं आ रहा है, कभी धन्यवाद नहीं दे रहे हैं उस बात हाँ के लिए कि हमारे नागरिकों का अलाव नहीं कर रहे हैं। हाँ ये तो जो है इस तरह की विडंबना है कि पाकिस्तान को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद जो है, जो इस तरह की उन्होंने स्टेट पॉलिसी बना रखी है, उससे उनका कोई फायदा नहीं है। उनको इसको त्यागना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जो है ये अगर आप जो है सीरियसली किसी देश से करना चाहते हैं संबंध, या अपने आप को सीरियस पावर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राजनीतिक उसमें आना पड़ेगा, ना कि आप जो है ये आतंकवाद और इस तरह के सहारे लें। ये तो जो है उन स्टेट का काम होता है जो फेल्ड स्टेट हो रही होती है, वो स्टेट को इस्तेमाल करती है। नहीं, हालांकि वेस्टर्न मीडिया तो अभी पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट के तौर पर ही कहीं ना कहीं अपने अखबारों पर संबोधित करती है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ना होगा, अभी कुछ समय पहले ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को क्या छोड़ेगा, कैंसर बन गया है वो उसके लिए। अब दूसरी बात यह है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसका जब रिपोर्ट आती है तो उसमें दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होता है। यह एक बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ आतंकवाद में फंसता हुआ नजर आता है पाकिस्तान। और जो आपने कहा सर कि क्या हाफिज सईद का नंबर तो अब लगभग आ ही गया था, लेकिन अब देखना होगा कि खबरों की पुष्टि अगर होती है कि क्या हाफिज सईद भी इसमें मौत के घाट उतार दिया गया है उसके भतीजे के साथ। अब हम दाऊद इब्राहिम की जब बात करते हैं तो दाऊद इब्राहिम कोई छोटा मोटा शख्स तो है नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन उसे ऐसे ही नहीं कहा जाता। और दूसरे तरीके से आपने बताया कि ड्रग्स हो, हथियार हो, तमाम जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उसमें सबसे पहले उसका नाम आता है। भारत का भगोड़ा 93 में जो बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, उसमें उसका नाम है, वो उसका आरोपी है। और लगातार आपने कहा कि भारत सरकार ने पता भी दिया कि पाकिस्तान में कराची में वो कहां छुप के बैठा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। तो ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं अब टारगेट किलिंग में, जो किलिंग हो रही है वहां पर, वो अगर सच में दाऊद इब्राहिम तक पहुंचती है और सच में अगर उसका नंबर आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले सालों में हमने देखा गतिविधियां हो रही थी, दाऊद इब्राहिम का नाम लगातार खबरों में चल रहा था, चर्चाओं में चल रहा था। और अगर सच में ऐसा होता है तो पाकिस्तान की तो बहुत ज्यादा बौखलाहट जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। क्योंकि अमेरिका की तरफ से जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा पाकिस्तान के अंदर, और अगर दाऊद इब्राहिम मारा जाता है तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। फिर तो जो दोस्त बन के घूम रहे पाकिस्तान के, वो भी पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल उनको होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान में ये जिस तरह की उन्होंने एक्टिविटी की है, जिस तरह की उन्होंने लोगों को अलाउ किया है इस तरह का इस्तेमाल करना। अब देखिए सारे दुनिया में लोग ढूंढ रहे थे अलकायदा चीफ को, और वो निकला कहाँ? पाकिस्तान में निकला जाकर के अल्टीमेटली, जिसको कि पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं है। मालूम हुआ कि वहां उसको अस्पताल में भी रखा जा रहा है, उसको जो है सारी मदद की जा रही थी। तो जो आईएसआई वहां का जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान अपने आप को सीरियस कंट्री मानना चाहता है। जैसा कि आपने कहा कि ग्लोबल इंडेक्स में नंबर 2 आ रहा है, बताइए क्या हालत आ गई है पाकिस्तान की कि वो ग्लोबल जो है इंडेक्स में नंबर 2 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। जी, इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो हालात है, इकोनॉमी बहुत डूबी पड़ी है उनकी, और लेकिन अभी टेररिज्म का वो साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी इनकी कोई प्रोग्रेस हो पाएगी और कहीं इनको सीरियसली लिए पाएगा। अब इनको अफगानिस्तान में इन्होंने कोशिश की, वो भी खत्म हो गई है उनका, क्योंकि इन्होंने सो कॉल जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे ये लोग कुछ समय पहले, वो खत्म हो चुकी है उनकी, क्योंकि उनको तालिबान को, वहां की जो गवर्नमेंट है, उनको भी एहसास हो गया है कि भाई पाकिस्तान का इंटरेस्ट कुछ और है, वो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। और अब उनके बराबर उनसे झगड़े हो रहे हैं इसमें आपस में, तो उनकी बिल्कुल एकदम बैर हो गई है, एक तरीके का कोई संबंध नहीं रह गया है, जबकि इतने क्लोज एक दूसरे के थे ये लोग। तो जहां तक दाऊद का सवाल है, जैसा आपने कहा कि इसमें कोई वो नहीं है कि दाऊद का भी अल्टीमेटली टेररिस्ट जो है, ये सबकी इनकी मौत इसी तरह से होती है। कोई भी हो, उस्मा बिन लादेन हो या कोई और हो, सभी को आपने देखा क्या हश्र, सीरिया में आप देखिए क्या हश्र हुआ उनका। बिल्कुल। तो और इराक में क्या हुआ, सभी जगह टेररिस्ट अल्टीमेटली
अपनी प्राइस उनको पे करनी पड़ती है कि वो कितना भी वो बचने की कोशिश करें। तो यही हश्र हो सकता है दाऊद इब्राहिम का भी हो, इसमें कोई मुझे ज्यादा शको शुबा नहीं लग रहा। बिल्कुल। और अब जो भारत के दुश्मन हैं, जिन्होंने भारत को कहीं ना कहीं जख्म दिया, वो अब एक एक कर निपटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस पर क्या ही बोलेगा, क्या ही किसी को मुंह दिखाएगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, चाहे बलूचिस्तान में लगातार एक के बाद एक होते हमले, उस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की तरफ वो उंगली दिखाता है और कहता है कि भारत में साजिश रची जाती है। बेबुनियाद आरोप, कोई आधार नहीं है उन आरोपों का, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं टीवी चैनलों पर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि भैया भारत में चल रहा है। अफगानिस्तान में भारत जो है वो पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को चकमा जो मजा है वो चखा रहा है। अब आप शर्म करिए कि क्या उस मुल्क में बचा है। अब मैं अगर सुशील जी इस बात पाकिस्तान को अगर भुखमरी कंगाली से जोड़ूं तो क्या गलत है। वहां के एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ कभी कभी बैठते हैं तो अगर मैं उनके सामने बोलता हूं तो वो खुद ही भारत के ऊपर बोलना चालू हो जाते हैं। फिर उन्हें समझाया जाता है कि कैसे संबोधित किया जाए पाकिस्तान को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जब दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में चमकता है, तभी पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ कंगाली, भुखमरी और इसके बाद देश टूटने का खतरा जो है वो लगातार पाकिस्तान में बना हुआ है। कब क्या हो जाए, किसी घंटे बलूचिस्तान अलग हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाए, कुछ नहीं पता। उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो माइक पकड़कर जो शहबाज शरीफ हैं वो भाषण में चिल्लाते हैं और टेबल ठोककर ये कहते हैं कि मैं एक दिन पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाऊंगा। तो क्या 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 करना चाहते हैं कुछ समझ के बहुत ज्यादा बाहर है। लेकिन फिर भी क्या समझते हैं आप, अगर एक लाइन में मैं समझना चाहूं सुशील जी, पाकिस्तान आने वाले समय में पाकिस्तान रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा? भाई हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान रहे, क्योंकि हमारे लिए और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो अगर वो कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आई थिंक भारत सरकार बड़े प्यार से उनको सलाह देगी। और वो एक सलाह एक ही है कि टेररिज्म का पीछा छोड़िए और अपने देश को संभालिए। और ये जो बलूचिस्तान वगैरह में की जो बात कर रहे हैं आप, वहाँ पिछले जब से उनका इंडिपेंडेंस 47 से वहां पर झगड़ा चल रहा है। तो क्या तब से भारत इनको तंग कर रहा था? हाँ। वो तो वहां उनके अपने जो अंडरलाइंग रीजंस है उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें जो है भारत का नाम लेना वो उनको बहुत आसान है वो कहना, क्योंकि वो अपनी आम जनता को जो है बेवकूफ बनाना चाहते हैं अपनी फेलियर्स को कि उन्होंने क्या किया है। तो उसके लिए उन्होंने उसको किया है, अपना वो इस तरह की कोशिश करते हैं। बट उनको अपनी अकल आई थिंक थोड़ी आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, जितने भी जो उनके सर्वा हैं, कि भाई आतंकवाद छोड़िए, देश को डेवलप कीजिए, इतनी पॉपुलेशन है आपकी, उनको जो है भुखमरी से बचाइए। बिल्कुल। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो आगे कैसे थमता है और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके से दम भरती है कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, क्या वो सच में संभाल लेंगे, नहीं संभाल लेंगे। और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आती हैं उस पर तो हमारी नज़र बनी ही रहती है। हम भी आप तक बहुत सारी जानकारियां जो हैं इस मुल्क से जुड़ी पहुंचाते रहते हैं। हाल ही में जो एक और ब्लास्ट जो होता है, फिदाइन हमला होता है, उसकी भी हमने जानकारी आपको पहुंचाई। और ये भी बहुत ज़रूरी था कि आखिर एक के बाद एक पाकिस्तान में होती टारगेट किलिंग में अगला नंबर जो है, क्या वो अंडरवर्ल्ड डॉन भारत से भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का है। इस पर सुशील जी ने जो भी बात बताई वो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आप इस पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।